अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो लेसन नंबर 46 की है और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अरबी में किस तरह से नमाज के बारे में बात करते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इस लेसन में आने वाले सारे नए अल्फाज के माने सीखेंगे और उसके बाद इस लेसन में आने वाली कॉन्वर्जेशन को हम सीखेंगे। और सबसे पहले मैं इसको पूरी तरह से पढ़ दूंगा, उसके बाद हर लफ्ज़ का माना मैं आपको बताऊँगा और फाइनली इस कॉन्वर्जेशन के ऊपर जो सवालात होंगे उन सवालात का हम जवाब देना भी सीखेंगे इंशाअल्लाह। आपके लिए ये लेसन आसान हो इसलिए मैंने इस लेसन की कॉन्वर्जेशन की एक अलग से वीडियो बनाई है। उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑडियो है और उसका माना दिया हुआ है। और इस लेसन में आने वाले सारे नए अल्फाज की एक मैंने यूट्यूब शॉर्ट भी बनाई हुई है, उसको मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से उसको एक्सेस करना है। तो सबसे पहले आपको यूट्यूब पे जाना है और वहाँ पे आओ कुरान की ज़ुबान बोलें करके सर्च करना है। तो पहले चैनल को आप ओपन करेंगे, उसके बाद वीडियोस वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको लेसन नंबर 46 की कॉन्वर्जेशन मिलेगी और उसमें आपको अरबी और उसका उर्दू माना और उसका इंग्लिश माना भी मिल जाएगा। उसके बाद आप शॉर्ट्स में जाएंगे और वहाँ पे लेसन नंबर 46 की आपको वोकैबुलरी भी मिलेगी। तो इसमें सारे वो अल्फाज हैं जो इस लेसन में आए हुए हैं और मैंने वहाँ पे आपको ट्रांसलिट्रेशन और उर्दू का माना और इंग्लिश का माना भी दिया हुआ है। तो जल्दी से हम इस लेसन को शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 6 हम शुरू कर रहे हैं और इस पूरे चैप्टर में जितने भी लेसन्स आएंगे उनमें हम नमाज के बारे में बात करना सीखेंगे। तो यहाँ पे है अल-वहदतुस सादिसा। अल-वहदा मतलब चैप्टर या फिर सबक, अस-सादिसा मतलब छठा और अल-वहदतुस सादिसा मतलब छठा चैप्टर, अस-सला मतलब नमाज। तो यहाँ पे इस लेसन में आने वाले सारे के सारे नए अल्फाज के माने दिए हुए हैं, हम इनको पहले सीख लेते हैं। तो सबसे पहले है अज़्ज़हर। तो उर्दू में भी हम इसको सेम माने में यूज़ करते हैं। अज़्ज़हर का मतलब होता है ज़ोहर का वक्त, मतलब दोपहर या फिर ज़ोहर की नमाज। तो अज़्ज़हर का माना दोपहर। अल-असर ये नमाज का वक्त भी हो सकता है और नमाज भी हो सकती है। और उसके बाद अल-मग़रिब, मग़रिब का वक्त या मग़रिब की नमाज। उसके बाद अल-इशा, इशा का वक्त या फिर इशा की नमाज। उसके बाद है वदअ, और वदअ का मतलब रखना होता है या उसने रखा भी होता है। उसके बाद है यस्मा। यस्मा कहते हैं सुनने को और इसका माना वो सुनता है भी होता है। उसके बाद है यामल, मतलब काम करना या फिर इसका मतलब वो काम करता है भी होता है। उसके बाद है यस्ततिया। यस्ततिया का मतलब वो कर सकता है। उसके बाद अल-लैल। अल-लैल का मतलब रात। उसके बाद है बिजानिबिक। बिजानिबिक का मतलब तुम्हारे साथ। उसके बाद है मुनब्बिह। मुनब्बिह का मतलब होता है अलार्म क्लॉक या अलार्म। तो हम इस लेसन की कॉन्वर्जेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कॉन्वर्जेशन मुस्तफ़ा और खुसई के बीच में हो रही है और मुस्तफ़ा खुसई से पूछ रहे हैं कि आइना तुसल्ली सलवातिल खम्स। आइना कहाँ, तुसल्ली आप नमाज पढ़ते हैं, अस-सलवात ये अस-सला की जमा है, अस-सलवात। अस-सला कहते हैं नमाज को, अस-सलवात मतलब नमाजें, मतलब 5। अस-सलवातिल खम्स मतलब 5 नमाजें या 5 वक्त की नमाजें। तो आइना तुसल्ली सलवातिल खम्स मतलब आप 5 वक्त की नमाजें कहाँ पढ़ते हैं। तो क़ुसाई कहते हैं उसल्ली ज़ुहरा वल असरा वल मग़रिबा वल इशा फ़ी मस्जिद बिलाल। उसल्ली मतलब मैं नमाज पढ़ता हूँ, अज़्ज़ुहर मतलब ज़ुहर की, वल असर और असर की, वल मग़रिब और मग़रिब की, वल इशा और इशा की, फ़ी मस्जिदी बिलाल। फ़ी मतलब में, मस्जिदी बिलाल मतलब बिलाल मस्जिद में। मतलब मैं ज़ोहर की, असर की, मग़रिब की और इशा की नमाज मस्जिद बिलाल में पढ़ता हूँ। तो या तो आप एक साथ से जवाब दे सकते हैं या फिर रुक रुक कर जवाब दे सकते हैं कि उसल्ली ज़ुहर, क्योंकि आप ज़ुहर पे रुक रहे हैं तो आप यहाँ पे सुकून लगाएंगे। वल असर तो यहाँ पे सुकून लगाएंगे। वल मग़रिब यहाँ पे सुकून लगाएंगे। वल इशा यहाँ पे सुकून लगा के फ़ी मस्जिद बिलाल। उसके बाद मुस्तफ़ा पूछते हैं व आइना तुसल्लिल फ़ज्र। वह मतलब और, आइना कहाँ, तुसल्ली आप नमाज पढ़ते हैं, अल फ़ज्र फ़ज्र की। क्योंकि ख़ुसै ने सिर्फ कहा कि ज़ोहर, असर और मग़रिब और इशा वो मस्जिद बिलाल में पढ़ते हैं, तो इसलिए मुस्तफ़ा पूछ रहे हैं कि फ़ज्र की नमाज आप कहाँ पढ़ते हैं। तो ख़ुसै जवाब देते हुए कहते हैं कि उसल्लिल फ़ज्र फ़िल बैत। उसल्ली मैं नमाज पढ़ता हूँ,
الفجر فجر کی, فिल बैत अलबैत मतलब घर, फिल बैत मतलब घर में. तो यहाँ पे पिक्चर दी हुई है रात और दिन को दिखाते हुए, मतलब सुबह होने से पहले, अज़्ज़ुहर मतलब दोपहर का वक्त होता है, अल-असर मतलब शाम का वक्त होता है, अल-मग़रिब मतलब सूरज ढलने का वक्त होता है, अल-इशा ये रात का वक्त होता है. तो हम आगे बढ़ते हैं. तो मुस्तफ़ा कुसै से पूछते हैं कि लिमाज़ा तुसल्लिल फ़ज्र फ़िल बैत, लिमाज़ा मतलब क्यों, तुसल्ली आप नमाज पढ़ते हैं, अल फज्र फज्र की, फिल बैत मतलब घर में, कि आप फज्र की नमाज घर में क्यों पढ़ते हैं. तो कुसै जवाब देते हैं कि ला अस्माउल अज़ान. यहाँ पे पिक्चर में यस्माउ लिखा हुआ है, यस्माउ मतलब वो सुनता है. अगर इसको चेंज करके आपको कहना है कि मैं सुनता हूँ, तो आप सिर्फ इस या को हटाकर अलिफ लगा देंगे, अस्माउ. अस्माउ मैं सुनता हूँ, याउज़ु वो पनाह मांगता है, आउज़ु मैं पनाह मांगता हूँ, युसल्ली वो नमाज पढ़ता है, उसल्ली मैं नमाज पढ़ता हूँ. तो जब अलिफ आएगा तो ये आपके बारे में होगा. तो ला मतलब नहीं, अस्माउ का मतलब मैं सुनता हूँ, तो ला अस्माउ मतलब मैं नहीं सुनता हूँ. अल अज़ान मतलब ला अस्माउल अज़ान मतलब मैं अज़ान नहीं सुनता हूँ, या फिर मैं अज़ान नहीं सुन सकता हूँ. तो मुस्तफ़ा पूछते हैं कि हल तस्तयक़िज़ु मुताख़िरन, हल मतलब क्या, तस्तयक़िज़ मतलब आप जागते हैं, मुताख़िरन मतलब देर से, क्या आप देर से जागते हैं. तो तस्तयक़िज़ मतलब आप जागते हैं. इसको अगर आपको तब्दील करके कहना है कि मैं जागता हूँ, तो आप सिर्फ इस ता को हटाकर अलिफ लगा देंगे, अस्तयक़िज़ मतलब मैं जागता हूँ. तो जैसे ही मुस्तफ़ा ने पूछा कि क्या आप देर से जागते हैं, तो कुसै ने जवाब दिया कि नाम बाद सलातिल फ़ज्र, कि हाँ, बाद मतलब बाद, सलाह नमाज, अल फ़ज्र मतलब फ़ज्र की नमाज के बाद. तो ये बाद तो उर्दू में भी सेम ही माने में यूज़ होता है. तो बाद सलातिल फ़ज्र कि फ़ज्र की नमाज के बाद, मतलब हाँ मैं फ़ज्र की नमाज के बाद जागता हूँ. तो ये सुनकर मुस्तफ़ा कहते हैं कि इस्तयक़िज़ मुबक्किरन. तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करनी है कि अस्तयक़िज़ का मतलब होता है कि मैं जागता हूँ, और इस्तयक़िज़ का मतलब होता है कि जागो. तो यहाँ ज़बर और ज़ेर में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा. तो इस्तयक़िज़ मतलब जागो, मुबक्किरन जल्दी, मतलब मुस्तफ़ा बोल रहे हैं कि जल्दी जागो. तो कुसै कहते हैं कि ला अस्ततिया अअमलु फिल लैल, ला मतलब नहीं, अस्ततिया मतलब मैं कर सकता हूँ, ला अस्ततिया मतलब मैं नहीं कर सकता हूँ. तो किसी भी एक्शन से पहले ला लगाने से उसका ऑपोजिट हो जाएगा. अस्तयक़िज़ मतलब मैं जागता हूँ, ला अस्तयक़िज़ मतलब मैं नहीं जागता, अस्ततिया मैं कर सकता हूँ, ला अस्ततिया मैं नहीं कर सकता हूँ. और यहाँ पे पिक्चर में भी यस्ततिया है, क्योंकि यहाँ पे या है, उसका मतलब होगा कि वो कर सकता है. तो ला अस्ततिया मैं नहीं कर सकता हूँ. उसके बाद यहाँ पे है यामलू, यामलू मतलब काम या फिर वो काम करता है, और इसको या हटाकर अलिफ डालने से आमलू बन जाएगा कि आमलू मैं काम करता हूँ, फिल लैल, अल लैल मतलब रात, फी मतलब में, तो फिल लैल का मतलब रात में, आमलू आमलू फिल लैल मैं रात में काम करता हूँ, इसलिए मैं जल्दी उठ नहीं सकता. ला अस्ततिया मैं नहीं कर सकता, आमलू फिल लैल मैं रात में काम करता हूँ. तो मुस्तफ़ा कहते हैं कि वाइल मुनब्बिहा बिजानिबिक. तो हमने वदा का मतलब सीखा कि रखना या फिर वो रखता है. तो यहाँ पे वाह हटाकर सिर्फ दा कहने से इसका मतलब हो जाएगा कि रखो. दा मतलब रखो. अल मुनब्बिहा, मुनब्बिह कहते हैं अलार्म क्लॉक को. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दाइल मुनब्बिहा मतलब अलार्म क्लॉक को रखो. कहाँ पे? बिजानिबिक. बिजानिबिक का मतलब आपके बगल में या आपके पास. दाइल मुनब्बिहा बिजानिबिक मतलब
अपने पास या अपने बगल में अलार्म क्लॉक रखो। तो ये सुनकर कुसै कहते हैं कि हाज़िही फ़िक्रतुन तय्यबा जज़ाकल्लाहु खैरन। हाज़िही मतलब ये, फ़िक्रतुन मतलब ख़याल, तय्यबा मतलब अच्छा, तय्यब मतलब अच्छा किसी मैस्कुलिन चीज़ के लिए, तय्यबा मतलब अच्छी किसी फेमिनिन चीज़ के लिए। तो यहाँ पे फ़िक्रा जो है ये फेमिनिन है, यहाँ पे ता मरबूता है तो ये फेमिनिन वर्ड है। तो फ़िक्रतुन तय्यबा मतलब अच्छा ख्याल, ये अच्छा ख्याल है। हाज़िही फ़िक्रतुन तय्यबा मतलब ये अच्छा ख्याल है। जज़ाकल्लाहु खैरन, जज़ा का माना उर्दू में भी सेम होता है कि इनाम। यहाँ पे का है मतलब आपको, ये किसी आदमी के लिए यूज़ किया जाता है का। जैसे बिजानिबी का है, अगर औरत से बात हो रही थी तो आप कहते हैं बिजानिबी की। तो जज़ा का आपको इनाम दे, अल्लाह मतलब आपको अल्लाह इनाम दे, खैरन मतलब खैर वाला। तो जज़ाकल्लाहु खैरन मतलब अल्लाह आपको खैर वाला इनाम दे, या इंग्लिश में कहें तो रिवॉर्ड दे। तो हाज़िही फ़िक्रतुन तय्यबा ये एक अच्छा ख्याल है। जज़ाकल्लाहु खैरन अल्लाह आपको खैर वाला रिवॉर्ड दे। तो इस कॉन्वर्जेशन को आप यूट्यूब पे जाके बार बार सुनकर प्रैक्टिस कर लीजिए। उसमें इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसका माना सब कुछ दिया हुआ है, और मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया हुआ है कि कैसे उसको एक्सेस करना है। अभी के लिए हम इस कॉन्वर्जेशन पे आने वाले सवालों का जवाब देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल है कि मा सलवातुल खम्स। मा मतलब क्या, अस्सलवात मतलब नमाजें, अल खम्स मतलब पाँच, मतलब पाँच नमाजें क्या हैं। और इसका जवाब तो हर मुसलमान जानता है कि पांच नमाजें हैं। अल फज्र फज्र की, वल ज़हर और ज़ुहर की, वल असर और असर की, वल मगरिब और मगरिब की, वल इशा और इशा की। उसके बाद का सवाल है माज़ा युसल्ली कुसैयुन फ़ी मस्जिद बिलाल। माज़ा मतलब क्या, युसल्ली कुसैयुन मतलब कुसै नमाज पढ़ता है, फ़ी मस्जिद बिलाल मस्जिद बिलाल में, मतलब कुसै मस्जिद बिलाल में क्या नमाज पढ़ता है या फिर कौन सी नमाज़ें पढ़ता है। तो जवाब होगा युसल्ली ज़ुहर वल असर वल मगरिब वल इशा फ़ी मस्जिद बिलाल। युसल्ली मतलब वो नमाज पढ़ता है, अज़्ज़ुहर ज़ुहर की, वल असर और असर की, वल मगरिब और मगरिब की, वल इशा और इशा की। आप यहाँ पे रुक भी जाएं तो जवाब मिल जाएगा, पर अगर वो कंप्लीट करना है तो आप ये आगे का सेंटेंस ही बोल सकते हैं कि मस्जिद बिलाल में वो ये नमाजें पढ़ता है। उसके बाद का सवाल है कि माज़ा युसल्ली फिल बैत। माज़ा मतलब क्या, युसल्ली वो नमाज पढ़ता है, फिल बैत मतलब वो क्या नमाज पढ़ता है, फिल बैत घर में। तो हमने सीखा कि वो फजर की नमाज पढ़ता है, तो हम लिखेंगे युसल्ली मतलब वो नमाज पढ़ता है, अल फज्र फजर की, फिल बैत मतलब घर में। अगर आप यहाँ पे भी रुक जाएंगे तो भी हो जाएगा, युसल्लिल फज्र मतलब वो फजर की नमाज पढ़ता है, या फिर युसल्लिल फज्र फिल बैत वो फजर की नमाज घर में पढ़ता है। उसके बाद का सवाल है लिमाज़ा युसल्लिल फज्र फिल बैत। लिमाज़ा मतलब क्यों, लिमाज़ा क्यों, युसल्लिल फज्र वो फजर की नमाज पढ़ता है, फिल बैत घर में। तो यहाँ पे जवाब है लिअन्नहु ला यस्माउल अज़ान। लिअन्नहु मतलब क्योंकि वो, ला यस्माउ मतलब वो नहीं सुनता, अल अज़ान अज़ान वो फजर की नमाज घर में इसलिए पढ़ता है क्योंकि वो फजर की अज़ान नहीं सुनता। ये लिअन्नहु जो है ये वर्ड हमने नहीं सीखा, तो आप सिर्फ कह सकते हैं ला यस्माउल अज़ान मतलब वो अज़ान नहीं सुनता। तो उससे भी सामने वाले को जवाब मिल जाएगा, पर अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। तो अगला सवाल है मन यस्तयक़िज़ु बअद सलातिल फज्र। मन कौन, यस्तयक़िज़ु जागता है, बादा मतलब बाद, सलातिल फज्र फज्र की नमाज के बाद कौन जागता है। तो जवाब है कुसै। तो हम कहेंगे कुसैयुन यस्तयक़िज़ु बअद सलातिल फज्र कि कुसै जागता है फज्र की नमाज के बाद। अगला सवाल है लिमाज़ा मतलब क्यों, और जवाब होगा कि लिअन्नहु यअमलु फिल लैल। लिअन्नहु
क्योंकि वो यामलू काम करता है, फिल लैल रात में, क्योंकि वो रात में काम करता है इसलिए। तो आप सिर्फ यामलू फिल लैल भी कह सकते हैं कि वो रात में काम करता है, सामने वाले को उससे भी जवाब मिल जाएगा। उसके बाद का सवाल है मन यदउल मुनब्बिहा बिजानिबिह। मन कौन, यदउ मतलब रखता है, अल मुनब्बिहा मतलब अलार्म, बिजानिबिह मतलब उसके पास, मतलब कौन अलार्म रखता है उसके पास या कौन अलार्म रखता है उसके बगल में। तो जवाब होगा कुसै। तो हम कहेंगे कुसैयुन यदउल मुनब्बिहा बिजानिबिह, कि कुसै रखता है अलार्म अपने पास। और फाइनल जो सवाल है वो आपके लिए है कि अइना तुसल्ली अंत सलवातिल खम्स। अइना कहाँ, तुसल्ली अंत मतलब आप नमाज पढ़ते हैं, अस्सलवातिल खम्स मतलब 5 नमाजें। तो आप जवाब दे सकते हैं कि उसल्ली मतलब मैं नमाज पढ़ता हूँ, अस्सलवातिल खम्स मतलब 5 वक्त की, फ़ी मस्जिदी उमर, या फिर जो भी आपकी मस्जिद का नाम है वो आप कह सकते हैं कि मैं 5 वक्त की नमाजें मस्जिद उमर में पढ़ता हूँ। तो ये था आज का छोटा सा लेसन। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ नया सीखा होगा, और हमारी अगली वीडियो भी ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में हम अरबी में मक्का मदीना जाने के बारे में बात करना सीखेंगे और वहाँ पे नमाज़ें पढ़ने के बारे में सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।